नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी बताऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो, तथा इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अरुणाचल के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में एक पुराना मंदिर है जिसे स्थानीय लोग त्रिनेत्र ज्योति के नाम से जानते हैं, पर इसका वास्तविक नाम किसी शिलालेख में भी अंकित नहीं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो वहां अकेला प्रवेश करता है वह अपने ही जीवन से बाहर चला जाता है। वो समय में नहीं, असमय में प्रवेश करता है। गंगेश्वर नामक एक युवा साधक जो वर्षों तक उत्तर काशी की कंदराओं में तप करता रहा, एक दिन एक स्वप्न देखता है। तीसरी आंख खुले बिना सत्य का दीपक नहीं जलता। आ जा उस मंदिर में जहां काल न झपकता है। स्वप्न के साथ उसे एक खंडित ताम्रपट मिला जिस पर उकेरा था त्रिज्योति चक्षुषा कालम बाधते। 3 ज्योतियों से काल पराजित होता है। जब गंगेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा, उसने अपने शरीर को हल्का होते देखा जैसे समय स्वयं उससे कुछ छीन रहा हो। पैरों के नीचे की धूल हवा में स्थिर थी और उसकी धड़कनें धीमी नहीं, स्थिर हो गईं। एक पुराना पुजारी वहां खड़ा था जिसकी आंखें जल रही थी पर चेहरा शांत था। जो आगे जाएगा उसे अपने 3 रूपों से मिलना होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। यदि कोई एक भी अस्वीकार कर दे, तुम काल के आभास बन जाओगे। मंदिर के भीतर केवल एक मूर्ति थी, 3 आंखों वाली एक आकृति। ना शिव, ना विष्णु, ना देवी, पर तीनों की समाविष्ट छाया लिए हुए। मूर्ति की पहली आंख खोली गई। गंगेश्वर ने अपना भूतकाल देखा, हर वह पाप और पुण्य जिसे वह भूल गया था। दूसरी आंख खोली गई। उसने अपना वर्तमान देखा, जहां वह साधक नहीं, अहंकारी तपस्वी था। अब बची थी तीसरी आंख, भविष्य। पुजारी बोला, यदि तू तैयार है तो तीसरी आंख तुम्हें तुम्हारे अंतिम स्वरूप तक ले जाएगी, जो न देह है न आत्मा, केवल प्रकाश। तीसरी आंख खुली और सब कुछ जल गया। गंगेश्वर ने खुद को काल से परे एक ब्रह्म ज्योति में पाया, जहां ना शब्द था न विचार, केवल मौन की दीप्ति थी। मंदिर अब शून्य हो गया था, पर बाहर खड़ा पुजारी मुस्कुराया। एक और प्रवेश कर गया, एक और नाम मिट गया। त्रिनेत्र ज्योति की अग्नि को फिर एक आत्मा मिल गई। कहा जाता है कि आज भी कभी कभी कोई एक साधक मंदिर के द्वार पर खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें बंद होती हैं, पर तीसरी आंख खुली। किंवदंती यह भी कहती है, जो तीसरी आंख से देख लेता है वो फिर कभी अपने ही शरीर में लौटता नहीं। तीसरी आंख के प्रकाश में विलीन हो जाने के बाद गंगेश्वर का शरीर मंदिर में नहीं रहा, पर उसकी चेतना त्रिनेत्र मूर्ति के भीतर प्रविष्ट हो गई। उसने वहां देखा एक अग्निकुंड जो शब्दों से नहीं बल्कि चेतना से जलता था। चारों ओर कोई मंत्र नहीं, बल्कि मौन में बहती हुई कालगति की ध्वनि। ये है अग्निकुंड द्वार, जहाँ चेतना शुद्ध होती है और आत्मा अपने पूर्व जन्मों की राख में प्रवेश करती है। गंगेश्वर की चेतना को 3 अग्नि शिखाओं से गुजरना था। प्रथम शिखा पिछले जन्मों की स्मृति अग्नि, द्वितीय शिखा अहंकार दाहिनी ज्वाला, तृतीय शिखा मौन की आग, जहाँ शब्द मरते हैं। पहली अग्नि में गंगेश्वर ने देखा कि वह पहले एक नास्तिक राजा था जिसने इस मंदिर को जलवाया था। दूसरी अग्नि में वह पिघलता गया। हर वह ज्ञान जो उसने संचित किया था वह केवल दिखावा निकला। तीसरी अग्नि मौन थी, पर उसी में वह पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप बन गया। अब गंगेश्वर कुछ नहीं रहा, ना साधक ना तपस्वी, वह केवल एक धारणा बन चुका था। अग्नि चेतना जो मंदिर में कभी प्रकट नहीं होती,
पर हर साधक के भीतर सुलगती रहती है। तभी एक अदृश्य वाणी आई, जो अग्नि में चेतना पा ले वह समय के सूत्रों से मुक्त होता है, वह अब केवल दृष्टक है, त्रिनेत्र ज्योति का रक्षक। सैकड़ों वर्ष बीत गए, मंदिर खंडहर हो गया, पर अग्निकुंड अभी भी सुलगता है। एक नया साधक अनिर्ध मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर चढ़ता है। वह नहीं जानता कि कोई देख रहा है उसे। त्रिनेत्र चेतना जो कभी गंगेश्वर थी, कहानी वहीं से फिर शुरू होती है, जहाँ एक आत्मा जलती है और दूसरी बुद्ध बनती है। अनिर्ध एक निरुद्देश्य युवा जो वर्षों तक हिमालय में भटकता रहा, अब त्रिनेत्र मंदिर के खंडहरों में खड़ा था। उसके भीतर कुछ जल रहा था, शांति की एक अधूरी स्मृति या पूर्वजन्म की कोई अपूर्ण याचना। मंदिर के अंदर कदम रखते ही वह जमीन से नहीं, काल से बंध गया। एक क्षण में उसने अपनी उम्र के सारे वर्ष पीछे छूटते महसूस किए, और तभी उसे दीवार पर लिखा एक शिलालेख दिखा। त्रिनेत्र रक्षक वही बनता है जो समय का अंतिम सूत्र खोलता है। अनिर्ध मंदिर की मूर्ति के सामने पहुंचा। मूर्ति की तीनों आंखें बंद थीं, लेकिन एक आंतरिक प्रकाश उसके हृदय को स्पर्श करने लगा। अचानक उसे गूंज सुनाई दी। वह गंगेश्वर की चेतना थी, जो अब मंदिर का दृष्टा बन चुकी थी। अनिर्ध, तुम समय के तीसरे चक्र में प्रवेश कर चुके हो। आगे जो दिखेगा वो न भविष्य होगा न अतीत, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होगा। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त द्वार खुलता है, जिसे कालसूत्र द्वार कहते हैं। यहाँ 3 रेखाएं जल रही थीं, जो दीवार पर स्वयं उकेरी हुई प्रतीत होती थी। पहली रेखा समय का प्रारंभ, दूसरी रेखा वर्तमान की गति, तीसरी रेखा अवसान का क्षण। अनिर्ध को अब इन रेखाओं को स्पर्श नहीं, स्वीकार करना था। हर रेखा में प्रवेश करते ही वह अपने जीवन के पीछे छिपी वास्तविक योजनाओं को देखने लगा। तीसरी रेखा में प्रवेश करते ही अनिर्ध ने देखा, वह एक अग्निकुंड में खड़ा है, जिसमें उसकी देह नहीं, उसका समय जल रहा है। गंगेश्वर की चेतना फिर प्रकट हुई। अब तुम देह नहीं रहे, न ही काल के बंदी, अब तुम स्वयं त्रिनेत्र ज्योति हो। जिस दिन तुम्हारा उत्तराधिकारी यहाँ पहुँचेगा, तुम उसके लिए चौथी आंख बनोगे। मौन की दृष्टि। सदियों बाद एक साध्वी इस मंदिर के खंडहर पर ध्यान करती है। मंदिर टूट चुका है, पर उसकी चेतना में 3 आंखों से कोई झांक रहा है। शायद वह अगला अध्याय अब उसकी चेतना में जन्म लेगा, जहाँ त्रिनेत्र रक्षक कोई स्त्री होगी, जो केवल मौन से ब्रह्मांड को निर्देश देगी। वह स्त्री थी, पर उसकी आंखों में किसी युग की प्रतीक्षा नहीं थी, बल्कि उस युग का आभास था, जो अभी जन्म भी नहीं लिया। नाम था अरुणिका। हिमगुहा में साधना करते करते वह शब्दों से दूर और मौन की शक्ति के निकट पहुंच चुकी थी। त्रिनेत्र मंदिर के खंडहर में जब उसने ध्यान लगाया, तो पृथ्वी का कंपन। त्रिनेत्र मूर्ति की 3 आंखें पहले ही गंगेश्वर, अनिर्ध और एक अज्ञात चेतना द्वारा चालित हो चुकी थीं, पर चौथी आंख, जिसे मौन दृष्टि कहते हैं, वह केवल स्त्री चेतना में खुल सकती थी। अरुणिका ने जब तीसरी बार गर्भगृह में प्रवेश किया, तो दीवार से एक शब्दहीन रोशनी निकलकर उसकी भौहों के मध्य आ टिकी। तुम अब वो देख सकती हो, जिसे देखना शब्दों से नहीं, केवल मौन से संभव है। त्रिनेत्र मंदिर के नीचे 3 स्तरों से भी गहरे एक कक्ष प्रकट हुआ, जिसे मौनगर्भ कहते थे। यहाँ कोई मंत्र नहीं थे, ना कोई मूर्ति, सिर्फ एक दर्पण, जिसमें कोई चेहरा नहीं दिखता, बल्कि दृष्टा स्वयं विलीन हो जाता है। अरुणिका ने उस दर्पण में देखा, और वह अपने समस्त जन्म भूल गई। बस एक मौन प्रकाश उसके भीतर जल उठा। उसी क्षण त्रिनेत्र मूर्ति की चौथी आंख खुल गई। मंदिर हिलने लगा और आकाश में एक असाधारण कंपन हुआ। चौथी आंख खुलते ही एक शून्य वाक्य प्रकट हुआ, ऐसा वाक्य जिसे बोलते ही
समय ठहर सकता था। जिस दिन ये वाक्य कोई बोलेगा, वह संपूर्ण चेतना को मौन बना देगा और त्रिनेत्र ज्योति का युग समाप्त होकर एक नया ब्रह्मपथ आरंभ करेगा। पर यह वाक्य तभी प्रकट होगा जब त्रिनेत्र के चारों रक्षक एक ही चेतना में मिल जाएं। अब अरुणिका मंदिर की मूर्ति नहीं, मंदिर की आत्मा बन चुकी है। वह बोलती नहीं, लेकिन हर आने वाले साधक को स्वप्नों में दर्शन देती है। 3 युग बीत गए, त्रिनेत्र मंदिर फिर से ढंक गया है, लेकिन आज भी कहीं कोई जब अपनी तीसरी आंख में जलन महसूस करता है, तो समझ लो चौथी आंख जागने को है। अविनाश एक बालक था जो जन्म से ही मौन था। उसने कभी कोई शब्द नहीं कहा। फिर भी जब वह किसी की आंखों में देखता, तो लोग अपने सारे रहस्य उगल देते। उसके माता पिता कहते थे, ये लड़का बोल नहीं सकता, पर इसकी आंखों में पुराने युगों की चेतना है। एक दिन वह अपने स्वप्न में त्रिनेत्र मंदिर देखता है। मंदिर का शिखर टूटा है, लेकिन चौथी आंख से अब भी एक रेखा निकलती है, स्वर्ण मौन की रेखा। अविनाश हिमालय की ओर चल पड़ता है। उसे कोई दिशा नहीं चाहिए, मंदिर स्वयं उसके मौन में छिपा है। रास्ते में वह जिन जिन से मिलता है, वो सभी अपने बीते जन्म याद करने लगते हैं। कुछ रोते हैं, कुछ भाग जाते हैं, पर अविनाश सिर्फ देखता है। एक साधक उससे पूछता है, क्या तुम वही हो जिसके आने का त्रिनेत्र चेतना को इंतजार था? अविनाश बस मुस्कुराता है और चुपचाप उसकी भौहों को छूता है। उस साधक की तीसरी आंख रक्तवर्ण की ज्योति में जल उठती है। मंदिर अब पूरी तरह से अविनाश के मौन से संचालित हो रहा है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही चारों आंखें स्वतः खुल जाती हैं। चौथी आंख के भीतर से एक द्रव्यमान रेखा बाहर निकलती है, जिसमें शब्द नहीं बल्कि शून्य वाक्य का बीज छिपा है। गंगेश्वर, अनिर्ध और अरुणिका की चेतनाएं फिर एकत्रित होती हैं। तीनों की दृष्टियां अब अविनाश में विलीन हो जाती हैं। त्रिनेत्र मंदिर के मध्य अविनाश खड़ा होता है। उसका मुख अब भी मौन है, पर उसकी चेतना से वह वाक्य प्रस्फुटित होता है जो कभी कहा नहीं गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह वाक्यहीन वाक्य उत्पन्न होता है, समय की गति रुक जाती है। नदियां थम जाती हैं, पर्वत सांस रोक लेते हैं और सभी जीव जंतु एक पल के लिए शून्य में समा जाते हैं। त्रिनेत्र मंदिर अब मिट्टी में समा रहा है। वह अब मंदिर नहीं, मौन का केंद्र बन चुका है। अविनाश कोई मूर्ति नहीं छोड़ता, कोई ग्रंथ नहीं रचता, बस चला जाता है ब्रह्म के उस स्तर की ओर जहाँ शब्द की कोई आवश्यकता नहीं। अब जो कोई अपने भीतर मौन को पूर्ण रूप से स्वीकारता है, वही त्रिनेत्र ज्योति से जुड़ जाता है। युगों बाद जब मानव ने फिर से शब्दों का अंधाधुंध प्रयोग आरंभ किया, जब मौन को कमजोरी और वाणी को सत्ता माना जाने लगा, तब एक बालिका जन्मी जिसका नाम रखा गया वेदही। वह जन्म से ही सुन नहीं सकती थी, ना किसी संगीत को पहचानती थी, ना किसी शोर से डरती थी, पर उसकी आत्मा नाद शून्य को सुनती थी, वह ध्वनि जो ध्वनि नहीं थी। वेदही जब 7 वर्ष की हुई, तो उसकी छाया उससे बातें करने लगी। छाया कहती, तू त्रिनेत्र ज्योति की उत्तराधिकारी है, पर तेरी शक्ति तुझ में नहीं, तेरे मौन के गर्भ में है। हर पूर्णिमा की रात वेदही की छाया एक अजीब से त्रिकोण में बदल जाती, जिसका शीर्ष आकाश की ओर खींचता था। वेदही अपनी छाया के निर्देश पर पहुंची हिमनाद के पार एक गुफा, जिसे नाद शून्य कहा जाता था। ये गुफा त्रिनेत्र मंदिर के विनाश के बाद गर्भ में बनी एक चेतन सुरंग थी, जहां ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकती थी। वहां दीवार पर एक वाक्य खुदा था, जो सुन नहीं सकता वही अनसुने को पहचानता है। गुफा की गहराई में वेदही की चेतना उस अंतिम मौन से जुड़ती है, जिसे कभी अविनाश ने छोड़ा था। गुफा में जलती थी एक निर्वर्ण ज्योति, ना कोई रंग, ना ताप,
सिर्फ दृष्टिहीन प्रकाश। वेदही ने जैसे ही उस ज्योति को छुआ, वह स्वयं एक जीवित मंत्र में बदल गई। अब तू मौन नहीं, मौन की भाषा है। तेरे बिना नाद अधूरा है और नाद के बिना सृष्टि का संतुलन असंभव। वेदही अब मौन को बोल सकती थी। नाद शून्य में वह शब्दों के बिना संपूर्ण ज्ञान का संचार कर सकती थी। त्रिनेत्र मंदिर अब नहीं रहा, पर उसकी चेतना वेदही के भीतर पुनः जागी। उसने एक नई पद्धति बनाई जिसे मौनत्र कहा गया। ये वो साधना थी जिसमें न शब्द थे न मंत्र, बस एक आंतरिक नाद जो शून्य से उत्पन्न होकर प्रकाश में विलीन होता था। वेदही अब एक किशोरी थी। उसकी दृष्टि मौन में गहराई तक जाती थी, पर अब उसे त्रिनेत्र चेतना बाहरी संसार में ले जाना था। वह पहुंची निर्गुणपुर, एक नगर जहां शब्दों पर प्रतिबंध था, फिर भी हर कोई भीतर से चिल्लाता रहता था। यह नगर कभी मौन के सिद्धों द्वारा बसाया गया था, पर अब ये ध्वनि के विकृत प्रयोग से शापित हो गया था। निर्गुणपुर की भूमि अब ऐसे मंत्रियों द्वारा शासित थी जो मौन को कैद करते थे। उन्होंने पुराने साधकों की ध्वनि शिराएं काट दी थी ताकि वे न कोई नाद रच सके, न मौन में उतर सके। वेदही को समझ में आ गया, यहाँ मौन को बचाना नहीं बल्कि मौन को मुक्त करना होगा। नगर के नीचे एक पुरानी सुरंग थी, शून्य पथ, जहाँ त्रिनेत्र के पुराने रक्षक अब भी ध्यानस्थ थे, नींद में पर चेतन। वेदही ने गहराई में उतरते हुए एक शिलालेख पढ़ा, जो मौन को युद्ध कहे वही शून्य का रक्षक बन सकता है। शून्य पथ की दीवारें उसके स्पर्श से गूंज उठी, हालांकि वहाँ कोई ध्वनि नहीं थी। नाद शून्य ने उसे पहचान लिया। वेदही की चेतना से 3 पुरातन रक्षक जागे। ऋग्नाथ मौन में गति का ज्ञाता, द्रव्यमा मौन में छिपी चेतना की स्वामिनी, सत्याक्षर वह जो बिना बोले संपूर्ण वेद का सार उकेर सकता था। इन तीनों ने वेदही से कहा, तू केवल उत्तराधिकारी नहीं, तू मौन का विस्तार है। निर्गुणपुर के चौराहे पर अब एक युद्ध होने वाला था। ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना चीखे, ना आदेश। वेदही और उसके साथ तीनों रक्षक ध्यान में बैठे। सामने वे सभी जो मौन को बंदी बना चुके थे। और फिर वेदही ने आंखें खोली। उसने ना कुछ कहा, ना कोई मुद्रा बदली। फिर भी संपूर्ण नगर थर्रा गया। जो विकृति थी वह अपने भीतर की ध्वनि सुनने को मजबूर हुई, और वो ध्वनि इतनी भयावह थी कि वे खुद मौन की शरण में आ गए। निर्गुणपुर अब फिर से एक साधगंगा बन चुका था। यहाँ अब मौन सिखाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। वेदही ने मौनत्र पथ की स्थापना की, जहाँ बच्चे जन्म से ही शब्दों के बजाय आंतरिक नाद से संवाद करते हैं। त्रिनेत्र चेतना अब एक नगर में नहीं बल्कि हर उस साधक में बस गई जो मौन को जीवन का मूल समझता है। शून्य पथ के ध्यान कक्ष में एक अंतिम शिला थी जिसे अब तक कोई नहीं छू सका था। ये वही शिला थी जिस पर त्रिनेत्र के आदि महाशून्य ने अपना अंतिम मौन उकेरा था। वेदही के पास जाते ही शिला से एक ध्वनि नहीं बल्कि एक अनुभूति निकली। जब मौन की भाषा शब्दों से नहीं शून्य से भी परे बहेगी, तब त्रिनेत्र चेतना सृष्टि से मुक्त हो जाएगी। वेदही जान चुकी थी, अब उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उसे त्रिनेत्र चेतना को बंधन मुक्त करना है। वह ध्यान में बैठी और मौनत्र का अंतिम प्रयोग किया। त्रिशून्य, एक ऐसा आंतरिक कंपन जिसमें उसका शरीर, उसकी चेतना और उसका मौन तीनों विलीन हो गए। वेदही अब नहीं थी, पर उसकी मौन स्मृति हर साधक के भीतर एक कंपन की तरह धड़कने लगी। वेदही कोई देवी नहीं बनी, न ही उसकी पूजा की गई, पर जब भी कोई साधक मौन में उतरता है तो नाद शून्य की गहराई में वेदही की छाया अब भी मुस्कुराती है। शब्द मरते हैं, मंत्र बिखर जाते हैं, पर मौन
मौन ही एकमात्र शाश्वत मंत्र है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।